एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स में। और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 को आगे बढ़ाने वाले हैं और टॉपिक रहेगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को अच्छे से समझना। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, एक रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। मतलब कोई एक नंबर है k, एक कांस्टेंट है k, इसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तब कहते हैं जबकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई पॉलिनोमियल px ले लेते हैं जो कि है 2x - 4। अब अगर इसमें हम x = 2 पुट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि जो x = 2 है वो इस पॉलिनोमियल px का एक 0 है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में एक पॉलिनोमियल px के फॉर्म में दिया हुआ है और साथ में ही उसके बगल में दिया हुआ है x की एक वैल्यू जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हमें ये पता करना है कि वो नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू x की उस गिवन पॉलिनोमियल px का 0 है या नहीं। इसका पता चलाने के लिए हम उस गिवन पार्टिकुलर वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट अप कर देंगे। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आती है तो हम ये कह पाएंगे कि वो वैल्यू x की वो वैल्यू जीरोज बन पाती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। इसमें है px इज इक्वल टू 3x + 1 एंड x की वैल्यू है -1/3। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। सो वी हैव p ऑफ -1/3। जहाँ x है वहीं पर हम -1/3 पुट कर देते हैं। तो 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। तो -1 + 1 और ये एक दूसरे को कैंसिल करके बन जाएंगे 0। मतलब x की गिवन वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। Hence x is equal to -1/3 is a 0 of px। सेकेंड पार्ट में px है 5x - pi और x की वैल्यू है 4/5। इस वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल px में पुट कर देते हैं। सो वी हैव p 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 - pi। नीचे की 5 से ऊपर वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। वी हैव नाउ 4 - pi। अब 4 में से पाई को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, तो इसे ऐसे ही छोड़ना होगा। फाइनली ये 0 तो नहीं हुआ ना, इसलिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ px। इसका थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू x² - 1 और यहाँ पर x के दो वैल्यू दिए हुए हैं, एक है 1 और एक है -1। मतलब दोनों को ही बारी बारी से हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x = 1 इन px। वी हैव p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² - 1। सॉल्व करने पे ये 0 हो गया है। इसका मतलब है 1 px का एक 0 है। Now we are going to put x is equal to -1 in px. So we have p of -1 is equal to -1² - 1। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू भी 0 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है x is equal to -1 is also a 0 of polynomial px। इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए इसका फोर्थ पार्ट है px is equal to x + 1 × x - 2 और इसमें भी x की दो वैल्यू हैं, -1 है और एक 2 है। बारी बारी से हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पहले x = -1 फिर x = 2 और हम चेक कर लेंगे तो पाएंगे कि दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। इस वजह से ये दोनों x = -1 एंड 2 px के जीरोस कहे जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में px है x² और x की वैल्यू है 0 को पुट कर देते हैं। देन वी हैव p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0² और 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आता है। फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट x = 0 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। सिक्स्थ पार्ट में px है lx + m और उसमें x की वैल्यू है -m/l। अब देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई हैं, l और m में बात की गई है। So no need to worry. We put x equals to -m/l in the given polynomial px. We have p of -m/l। अब जहाँ x है वहाँ पे आप -m/l को सब्स्टिट्यूट कर दें। So l into x के प्लेस पर रख दिया है वैल्यू -m/l। नीचे वाले l से ऊपर वाला l कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -m। सो अगले स्टेप में देख सकते हैं -m + m
अब ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन के साथ हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो गई है। तो जो x की वैल्यू है ना -m/l, उसको हम कह सकते हैं कि वो px का एक 0 बन गया है। 7th पार्ट में px इज इक्वल टू 3x² - 1 और x की इसमें भी दो वैल्यू दी गई हैं, -1/√3 एंड 2/√3। सबसे पहले पुट करते हैं हम -1/√3 को। सो वी हैव p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस पे पुट किया है वैल्यू को, तो -1/√3 का होल स्क्वायर और -1 लिखा हुआ है। -1/√3 का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस ओवर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 1/3 -1 है, 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 - 1, ये 0 बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो गई, मतलब -1/√3 एक 0 बन पाया है। इसके बाद हम x = 2/√3 पुटअप कर देंगे। कैलकुलेशन आपके सामने है और इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब 2/√3 px का एक 0 नहीं है। इसका लास्ट और 8th पार्ट है px इज इक्वल टू 2x + 1 और x इक्वल टू दिया हुआ है सिंपल सा वैल्यू 1/2। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन खुद भी समझ सकते हैं। सो वी रीच नाउ एट क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड इट। Find the zero of the polynomial in each of the following cases। अब पिछले क्वेश्चन में तो जीरोस को वेरीफाई करना था कि हैं या नहीं, और इस क्वेश्चन में हमें जीरोस निकालने ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए 7। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं पार्ट 1 पर। इसमें है px इज इक्वल टू x + 5। अब हम जीरो निकालने क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है px उसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। ये आप हमेशा याद रखें कि जीरो जब भी निकालना हो तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है। सो वी आर पुटिंग px इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू आपको सामने दिख रही है x + 5, इसको इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो वी हैव x + 5 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें +5 को ट्रांसपोज कर दिया है, x इक्वल टू -5 मिल गया। बस ये x की वैल्यू तो हमें चाहिए थी। सो हेंस x इज इक्वल टू -5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट में px है x - 5। जीरो निकालने के लिए x - 5 को 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई है 5। बस यही बन गया है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में है px 2x + 5। जीरो निकालने के लिए 2x + 5 को 0 के इक्वल रख दिया है। सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -5/2। Hence we can say x is equal to -5/2 is a 0 of the polynomial px। फोर्थ पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, वो है px इज इक्वल टू 3x - 2। जीरो निकालने के लिए 3x - 2 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू सॉल्व करने पर आ चुकी है 2/3। सो वी हैव कंक्लूडेड x इज इक्वल टू 2/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का 5th पार्ट, इसे आप खुद भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए और 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और सारे के सारे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हैं, तो उन सभी में एक ही 0 आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप इन सभी की प्रैक्टिस करें और अच्छे से कॉन्फिडेंट बनें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।